हेलो गाइस। आज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और कई बार ऐसा लगता है बच्चों को लगता है, आप लोगों को लगेगा कि यार क्या है, बहुत डिटेल में बहुत बोर हो रहे हैं, कुछ फैक्ट्स हैं वो। तो मैंने क्या किया, इसको इजी बनाने के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आप लोग बोर ना हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली जो है वो समझ में आ जाए। तो इसमें एक और चीज है, क्योंकि कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे जरूर मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप लोगों को पता होने चाहिए, याद रहे आप लोगों को। तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी जब मैं ये पढ़ाऊंगी। थर्ड और फोर्थ पार्ट में बेसिकली है, फर्स्ट पार्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। और वरना क्या कीजिए, नोटबुक लेके बैठिए, हाथों हाथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जो है वो नोट कर लीजिए। अदरवाइज ऐप में तो आपके पास ये वीडियो मेरा है ही अवेलेबल, आप जितनी बार चाहें देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो बेटू, जैसा आप 12th के स्टूडेंट हो और 2021 बोर्ड जब आ ही गए, थोड़ा सा टाइम हम पे रह गया है, तो यहाँ पर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही है ऑलरेडी ह्यूमन कैपिटल क्या है, कैसे है। अब एज अ कॉमन स्टूडेंट हम सब ये जानते हैं कि कैपिटल का मतलब है कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट या कोई भी मनी जो किसी भी बिजनेस को ग्रो या हेल्प करने में जो है वो काम आए, उसे हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमसे कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल भी होती है। तो भाई ये कौन सी कैपिटल है, आज तक हमने ये तो पढ़ी नहीं है। तो अब चलो इसी से शुरू करते हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल क्या है। और यहाँ पे एक और तरह की कैपिटल है जिसकी यहाँ पे बात होती है, वो है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। अब ये कॉमर्स वाली कैपिटल से बिल्कुल अलग है, बट चलो कोई बात नहीं, ये भी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की, पहले बात करते हैं कि हमें पहले पता होना चाहिए ओके फिजिकल कैपिटल क्या चीज है, फिर उसके बाद ह्यूमन पे आ जाएंगे। तो फिजिकल कैपिटल मतलब एक ऐसी कैपिटल जो कि जिससे हमें किसी भी तरह की प्रोडक्शन में हेल्प मिले। तो अगर हमें कुछ भी प्रोड्यूस करना है, उसमें जो कैपिटल हमारे को हेल्प कर रही है वो फिजिकल कैपिटल है। जैसे प्लांट, मशीनरी, कोई भी रॉ मटेरियल आपका, तो वो सब हमें आगे कुछ भी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, वो है फिजिकल कैपिटल। जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर में दिखा दिया आपको, ये मशीनें लगी हुई हैं, ये आपकी हेल्प कर रही है। तो एग्जाम्पल यहाँ लिख भी दिए, प्लांट, मशीन, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल है वो। अब दूसरा जो टर्म है जो यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मींस, देखो ह्यूमन हम सब जानते हैं, मैं एक ह्यूमन हूँ, आप एक ह्यूमन हो, ठीक है। अब हर ह्यूमन के पास कुछ नॉलेज होती है, कुछ उसके अंदर कैपेबिलिटीज होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स होती हैं टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क। तो वो सारी नॉलेज, स्किल्स और एक काम करने की जितनी भी एफिशिएंसी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में इकोनॉमी में, वो उस इकोनॉमी की ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। मतलब जितने भी लोग वहां पे हैं उस इकोनॉमी में, उनकी टोटल नॉलेज, स्किल, काम करने की एबिलिटी, ये सारा कुछ मिला लो, एक टाइम पे कैलकुलेट कर लो, तो ये उस इकोनॉमी की ह्यूमन कैपिटल है। अब ह्यूमन कैपिटल की अगर आप बात करो, तो इसका मतलब जब जिस व्यक्ति पे जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, जिसके पास जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी, वो उतना बेटर ह्यूमन कैपिटल है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। अगर आप पहले के टाइम से कंपेयर करो, तो पहले हमारे पास क्या होता था, लाइक आप ये देखो, प्रिमिटिव मैन, ठीक है, और आज की डेट में स्कॉलर्स, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टरेट्स, इंजीनियर्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स, तो कितना डेवलपमेंट आ गया। तो अगर आप बात करो उस टाइम के पर्सन से, जब हम होमोसेपियंस की बात कर रहे हैं, बट हम प्रिमिटिव एज की बात करें, तो अब सोचो उस प्रिमिटिव मैन की ह्यूमन कैपिटल और आज का जो प्रेजेंट का ह्यूमन कैपिटल, या आप लोग जैसे फ्यूचर में आप लोग कितने डिफरेंट प्रोफेशंस में जाने वाले हो, आप सीए करोगे, सीएस करोगे, लॉ करोगे, कितनी और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस है जहां आप जा सकते हो, तो एमबीए करोगे। तो आप फ्यूचर ह्यूमन कैपिटल बनाने वाले हो, तो उस आपकी ह्यूमन कैपिटल को अगर उस प्रिमिटिव आदमी से कंपेयर करें, उसकी कैपिटल से, तो उसके पास कुछ भी कैपिटल, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपके कंपैरिजन में बिल्कुल भी ह्यूमन कैपिटल नहीं थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पढ़ने लिखने का, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को अपने अंदर लाने का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जितनी ज्यादा होगी इकोनॉमी को उतना फायदा होगा। चलो अब डिफरेंस पढ़ते हैं
ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में। अब देखो फिजिकल कैपिटल, इट इंक्रीजेस फिजिकल गुड्स। तो जितनी ज्यादा मशीन्स, रॉ मटेरियल, ठीक है, और जितने डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स हमारे पास होते जाएंगे, उतना हमारे फिजिकल गुड्स बढ़ते जाएंगे, हमारी फिजिकल कैपिटल बढ़ती जाती है। मगर जब आप उसे ह्यूमन कैपिटल से कंपेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब इट इंक्रीजेस नॉलेज एंड एफिशिएंसी। ह्यूमन कैपिटल आपकी नॉलेज और एफिशिएंसी बढ़ा रही है, या आपके एसेट्स, फिजिकल एसेट्स जो दिखते हैं उनको नहीं बढ़ाती, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, आपकी स्किल्स बढ़ रही है ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है, अब फिजिकल कैपिटल जो है वो एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस बिकॉज आप अपने एसेट्स को ऐड कर रहे हो, रॉ मटेरियल ऐड कर रहे हो, मशीन्स ऐड कर रहे हो, तो इकोनॉमिक प्रोसेस हो गया, मनी इन्वॉल्व है इसमें, पैसे दे के फिजिकल कैपिटल ऐड हो रही है। टेक्निकल प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली इतना सारी चीजें जो टेंजिबल है वो ऐड हो रही हैं। जबकि ह्यूमन कैपिटल एक सोशल प्रोसेस है, लाइक आप लोगों से बात करते हो, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, वहां पर आपको डिफरेंट टाइप, आप ऑब्जर्वेशन से एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके लर्निंग करते हो, सीखते हो, और आपकी उस लर्निंग से बहुत सारे आगे लोगों को हेल्प कर, आप जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको अपनी नॉलेज इम्पार्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे से आपको नॉलेज मिल रही है, आप आगे यही नॉलेज आपके काम आएगी, आप पेपर दोगे, उसमें अच्छा स्कोर आएगा, फिर आगे ये नॉलेज आप और किसी को बांटोगे। तो धीरे धीरे मतलब एक ह्यूमन कैपिटल है जो सोशली, ठीक है, वो पूरे प्रोसेस में आके प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रही है। जबकि फिजिकल कैपिटल इकोनॉमिकल एक प्रोसेस है, जो कि पैसा दो और आप फिजिकल गुड्स खरीद लो, फिजिकल कैपिटल बढ़ा लो। अब थर्ड डिफरेंस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल, दैट मीन्स वी कैन टच इट। अब मैं आपको इस लैपटॉप पे पढ़ा रही हूँ, और मैं साथ में मैंने यहाँ पे एक वेबकैम लगाया हुआ है, एक मेरा पूरा सेटअप है, मैं जहां पर बैठी हूँ, ठीक है, तो ये सब टेंजिबल है, वी कैन टच इट, ठीक है। अब लेकिन अगर आप ह्यूमन कैपिटल की बात करूं, मैं अपनी ह्यूमन कैपिटल की बात करूं, तो इट इज इंटेंजिबल, लाइक द नॉलेज विच आई एम इम्पार्टिंग टू यू, यू कैन नॉट टच इट। तो ऐसे ही जो मेरे अंदर स्किल्स है, लाइक मुझे लगता है कि ओके मैं तुम्हारे साथ जो है बातों बातों में तुम्हें एक टॉपिक एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो ये जो स्किल है, ये जो मेरी कैपिटल है एज अ ह्यूमन, ये इंटेंजिबल है, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट स्नैच इट, ठीक है, तो ये इंटेंजिबल है, आप उसे छू नहीं सकते, जबकि फिजिकल कैपिटल को आप छू सकते हो। अच्छा, अब क्योंकि हम छू सकते हैं फिजिकल कैपिटल को, तो ये मार्केट में भी बिक सकती है, क्योंकि हम छू पा रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है, तो इसे आप मार्केट में नहीं बेच सकते। मतलब मैं ये तो कर सकती हूँ कि मैं अपनी नॉलेज को आगे इम्पार्ट करने के लिए उसके लिए पैसे चार्ज कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन हाँ, मेरी स्किल मार्केट में नहीं बिक सकती, क्योंकि वो इंटेंजिबल है। दूसरा, फिजिकल कैपिटल को आप उसके ओनर से सेपरेट कर सकते हो। ओनर के पास 50 मशीनें, हमने 50 उठा के दूसरे ओनर को बेच दी, शिफ्ट हो गई, सेपरेट हो गई। लेकिन अगर आप ह्यूमन कैपिटल की बात करें, तो ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। आप ओनर से ह्यूमन कैपिटल को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखो, फिजिकल कैपिटल कैन बी बिल्ट इवन थ्रू इम्पोर्ट्स। फिजिकल कैपिटल मतलब मेरे पास पैसे हैं, मुझे पता है कि ये चीज दूसरी कंट्री में बहुत अच्छे से अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरे पास अपनी कंट्री में चीज अवेलेबल नहीं है, तो इवन विद द हेल्प ऑफ मनी मैं इंपोर्ट करके फिजिकल कैपिटल अपनी कंट्री में ला सकती हूँ, ठीक है। बट मेरे पास अरेंजमेंट्स मुझे बस करने हैं, और मैं इंपोर्ट करके भी फिजिकल कैपिटल बिल्ड कर सकती हूँ अपने यहाँ। लेकिन अगर मुझे अपने यहाँ ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन करना है, तो वो इंपोर्ट नहीं हो सकती। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरी इकोनॉमी को, मीन्स जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना होगा, उनको कॉन्शियस प्लानिंग करनी होगी, कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशंस करने होंगे, उन्हें इस तरह की प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दे पाए लोगों को, बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्थ पे हम काम कर पाए।
तो इस तरीके से पॉलिसी बने कि जब लोग ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा हेल्दी होंगे, ज्यादा उनको ट्रेनिंग मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो ह्यूमन है, प्रिमिटिव मैन से आज के स्कॉलर तक, आज के एस्ट्रोनॉट तक आ गया। तो ऐसे ही इस तरह की पॉलिसी बनानी है हमें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती रहे, उसमें एनहेंसमेंट होता रहे, लोगों की स्किल्स बढ़ती रहे, लोगों की एजुकेशन जो है वो एजुकेशन लेवल इम्प्रूव होता रहे। तो ह्यूमन कैपिटल को आपको अपनी कंट्री में लाने के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशंस करने होंगे, वो भी कैसे? कॉन्शियसली। लेकिन फिजिकल कैपिटल को अपनी कंट्री में बिल्टअप करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, इवन अगर हमारे पास नहीं है, हम पैसा देंगे और इंपोर्ट करके ले आएंगे, हम कहेंगे लाओ भैया हमें ये सारा इंपोर्ट करके दे दो, तो जबकि ये ह्यूमन कैपिटल के साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में। आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का जो पार्ट 1 है, मैं इसको यहीं खत्म कर रही हूँ, ह्यूमन कैपिटल का, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। डेफिनेशन के बाद ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंसेस हैं ये देख लिए हैं। ह्यूमन कैपिटल टेंजिबल नहीं है, ह्यूमन कैपिटल के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल को आप उसके ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते। ये सारी बेसिक चीजें हमने समझ ली हैं। अब पार्ट 2 में हम इसके सोर्सेस पढ़ेंगे और उन सोर्सेस के थ्रू जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे उस पर इफेक्ट आता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आगे पार्ट 3 और पार्ट 4 में और डिटेल में हम जाने वाले। तो उसके लिए गाइस, मैं ये वाला वीडियो ऑफ कोर्स फ्री कंटेंट में आप लोगों के लिए यूट्यूब पे मेरे चैनल पाठशाला पे अवेलेबल है, बट पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और आगे भी उससे रिलेटेड टेस्ट और जो है असाइनमेंट्स, वो सब कुछ ऐप पे जाने वाले हैं। तो प्लीज, it's a humble request and the support which is required from all of you. Please download the app Nidhi Gupta Classes and study with Nidhi Gupta Classes. Thank you so much.